नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फिर मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर। मकान ईंट, सीमेंट और पत्थरों से बनता है, लेकिन घर जो होता है वो परिवार से बनता है। तो परिवार कैसे खुशहाल रहे और घर को स्वर्ग जैसा कैसे बनाएं, आज का वीडियो इसी बात पर। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बताते हैं कि घर को स्वर्ग जैसा कैसे बनाएं। मैं आपको घर के बारे में एक चीज़ बता दूं कि घर एक ऐसी जगह है, मान लीजिए कि घर एक ऐसा गद्देदार सोफा है, गद्देदार बिस्तर है, जहां हम बाहर के सारे दुख दर्द भुलाकर, तकलीफ़ें भुलाकर उस गद्देदार सोफा या बिस्तर में आराम से सुकून से बिताना चाहते हैं। और अगर उसी गद्देदार सोफा में या बिस्तर में कांटे निकल आएं तो कैसे आराम होगा, कैसे सुकून होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए उस घर में कांटेदार नहीं होना है। तो इसके लिए मैं आज 5 चीज़ें बताऊंगी जिससे कि आपका घर स्वर्ग जैसा बन जाए। तो पहला है हर एक मेंबर के चेहरे पे, होठों पे मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि मुस्कान एक ऐसी चीज़ है ना जो बड़े बड़े का दिल जीत लेती है। और कैसे भी कोई गुस्से में हो, स्ट्रेस में हो, उसकी मुस्कान देखकर चेहरा खिल जाता है। तो आप फैमिली मेंबर से जब भी बात करें तो एक स्माइल के साथ करें। हमेशा, कभी कभी होता है कि हम स्ट्रेस में हैं, गुस्से में हैं या कुछ भी है, उसको छोड़कर, लेकिन हमेशा किसी किसी की आदत होती है हमेशा मुंह बना के रहते हैं, हमेशा चिड़चिड़े से बात करते हैं, हमेशा उल्टा ही जवाब देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। स्माइल के साथ बात कीजिए, खुश होकर बात कीजिए, तो आपस में प्रेम बना रहता है और हम घर आने की हमें जल्दी रहती है और घर में हमें सुकून मिलता है। तो एक स्माइल से तो क्या नहीं होता है। तो एक स्माइल बनाकर अगर चेहरे में रख रहे हैं, उसमें कोई पैसा तो खर्च नहीं हो रहा है। बहुत से लोग हमेशा मुंह बना के रहते हैं, कुछ भी हो जाए मुंह ही उनका बना रहता है, उसको देख के ही दिमाग खराब हो जाता है इंसान का। मुंह बना हुआ देख के ही कुछ करने का मन नहीं करता, बात करने का मन नहीं करता है। इसलिए फैमिली मेंबर्स जब आपस में एक दूसरे से बात करें तो थोड़ा सा स्माइल बना के बात करें, तो घर कैसे खुशहाल घर रहेगा? खुशियाँ आएंगी तभी तो। और खुशियाँ कैसे आएंगी? जब होठों पे मुस्कान रहेगा। मुस्कान और खुशियों का आपस में बहुत बड़ा संबंध है। तो हमेशा मुस्कान के साथ, खुशियों के साथ बात कीजिए। दूसरे नंबर पे आता है एक दूसरे को मोटिवेट करें, एक दूसरे की प्रशंसा करें। फैमिली में क्या होता है, जो बड़े हैं वो बड़प्पन दिखाते रहते हैं, मैं तो बड़ा हूँ, छोटों को दबा के रखते हैं। जो भी बड़ा है वो छोटों को दबा के रखता है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं करो, मैं बड़ा हूँ, मेरा सुनो। नहीं, कभी कभी छोटे भी अच्छी बातें बता सकते हैं, हमसे ज़्यादा बुद्धि उन्हें भी हो सकता है, तो कभी उनकी भी सुनिए। या अपनी बात रखनी है तो प्यार से रखिए, दबा कर नहीं, डरा कर नहीं। और वहीं छोटे भी बड़ों की बात सुने। अगर उनकी बात गलत भी लग रही है तो उन्हें अच्छे से समझाएं, नहीं अब ऐसा नहीं होता है, हम लोग पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता है। उन्हें अच्छे से समझाइए, समझाने से कौन नहीं समझता है। तो आप उनको मोटिवेट करें, कुछ अच्छा कोई कर रहा है, अरे वाह कितना अच्छा बनाया, कोई खाना बनाया है, अरे कितना अच्छा खाना बना, अरे तुमने ये काम कर दिखाया, अरे तुम तो कमाल के हो, तुमने आज ये काम करके दिखाया। प्रशंसा करें उसकी, एक दूसरे की। इससे आपस में प्रेम बना रहता है और खुशियां हम बांटते हैं। और अगर कोई आदमी से, किसी फैमिली मेम्बर से कोई काम नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। मतलब एक दूसरे का सपोर्ट करें, काम अच्छा करने पर प्रशंसा करें, एक दूसरे की तारीफ करें
और गलतियां करने पर भी उसे अच्छे से समझाएं कि नहीं तुमने ये गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि गलती करने पर उसे डांटने लग जाएं, अरे तुमको तो कुछ आता ही नहीं है, तुम तो बेकार हो, हम अपने ज़माने में ऐसे अपनी ही बखारते रहते हैं बड़े लोग कि मैं अपने ज़माने में ऐसे करता था, तुम लोग क्या हो। अरे ठीक है, आपके ज़माने में कुछ बात अलग थी, आज का ज़माना कुछ अलग है, उसको समझिए और छोटों को भी प्यार दे के बात कीजिए और छोटे भी बड़ों की बात सुनिए। तो दुख में भी बिल्कुल नहीं घबराओ, अगले बार ऐसा हो जाएगा, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। तो मोटिवेट करें एक दूसरे को, प्रशंसा करें, गलतियों पे डांटें नहीं, गलतियों को सुधारें प्यार से और साथ दें दुख में। तो खुशहाली ऐसे रहती है और स्वर्ग ऐसे घर बनता है। अब तीसरी बात, आज सब लोग बिजी हैं, ऑफिस जा रहे हैं, जिनका बिजनेस है, बच्चे भी पढ़ाई में व्यस्त हैं। ऐसा नहीं कि बच्चों के पास बहुत टाइम है, बच्चे भी आजकल कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, खेल में कहीं जाते हैं, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, डांस क्लास, कुछ भी एक एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ बच्चे करते हैं। एग्ज़ाम्स होते हैं उनके, बहुत सारा उनको भी काम होता है और बड़े भी ऑफिस जाते हैं। लेकिन फिर भी आप उसमें से टाइम एक दूसरे के लिए निकालिए, कम से कम एक टाइम का खाना हो सके तो साथ खाएं। दिन में तो सब इधर उधर रहते हैं, नहीं खा पाएंगे, डिनर तो ज़्यादातर लोग घर आ ही जाते हैं, तो कम से कम कोशिश कीजिए कि डिनर एक साथ एक टाइम का खाना ज़रूर खाएं। और उस समय खाना खाने के टाइम में मोबाइल रख दें। ये नहीं कि लोग क्या करते हैं आजकल, खाना खाते खाते मोबाइल चलाते चलाते खाना खाते हैं, आपस में तो बात ही नहीं करते। तो प्रेम कैसे बनेगा, एक दूसरे को समझेंगे कैसे, खुशियाँ कैसे आएंगी। अगर टाइम नहीं है, मान लो लेट से आता है कोई, तो जितने मेंबर्स हैं उतना तो टाइम से एक साथ खाना खाइए। और वो भी नहीं हो पा रहा है तो एक टाइम ऐसा बना लीजिए जो आप सब बैठकर बात करें, एक दूसरे को समझें और उस समय मोबाइल हाथ में नहीं होना चाहिए। एक अपने दिन भर का बात बताइए कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है। तो मैं हर एक दूसरे अपनी दिन भर की बातें बताएं और कोई समस्या है उसका हल निकालें। अगर कुछ अच्छा काम किया है उस दिन भर में तो उसकी प्रशंसा करें, कोई गलत हुआ है तो उसको सुधारने की कोशिश करें। और दुख, अगर कुछ काम नहीं हो पाया है, कोई दुख में है तो उसके बारे में भी बात करें। मतलब पूरी फैमिली एक दूसरे को वक्त ज़रूर दे, तभी घर हमारा स्वर्ग जैसा बना रहेगा। आजकल क्या होता है, अपने अपने रूम में खाना खा लेते हैं लोग, नहीं, एक टाइम ज़रूर मिलकर बैठिए। अब चौथी बात, क्या होता है, हम 4 लोग रहते हैं घर में, जितने भी मेंबर हैं सबके दिमाग तो अलग अलग होते हैं, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, अलग अलग तरह के लोग, क्यों न वो फैमिली मेंबर ही हों, सब अलग अलग तरह के लोग होते हैं। मतभेद हमेशा होता है क्योंकि विचार किसी के भी मिलते नहीं हैं। वो भाई बहन हो, माँ बाप हो, पति पत्नी हो, कोई भी फैमिली मेंबर हो, विचार जो है सबके अलग अलग होते हैं। तो अब हम अपना अपना विचार रखते रहेंगे और विवाद करते रहेंगे तो घर में खुशियाँ तो बिल्कुल नहीं आ सकती हैं, क्योंकि हम तो हमेशा लड़ते ही झगड़ते रहेंगे। नहीं तुमने ऐसा बोला, नहीं मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, तुम ऐसा कर रहे हो, तब तो लड़ाइयाँ ही होती रहेंगी, तब कहाँ घर स्वर्ग बनेगा। तो इस चीज़ को, एक दूसरे के जो मत हैं, एक दूसरे का जो सोच है, उसको सम्मान दें। अगर वो गलत सोच रहा है तो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करें, बात करें एक दूसरे से और एक दूसरे का विचार अपना अपना रखें, उसके बाद एक सल्यूशन निकालें। मतलब आपस में संवाद करना जरूरी है, विवाद करना नहीं। संवाद करिएगा तभी तो समस्या का समाधान निकलेगा, और विवाद करिएगा तो घर में खुशहाली नहीं आएगी, खुशहाली नहीं आएगी तो घर स्वर्ग नहीं बनेगा। तो एक दूसरे को अपने मत रखिए, अपने विचार रखिए और फिर समझिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहस हो भी जाती है, क्योंकि विचार नहीं मिलते हैं तो बहस हो भी जाती है। 4 बर्तन हैं एक जगह तो टकराएंगे ही ना। वैसे 4 लोग हैं तो आपस में बोली टकराएगी, हम नहीं टकराएंगे, हमारी बोली, क्योंकि हम विचार हमारे अलग हैं, वो टकराएगा।
तो इसका मतलब ये नहीं कि आज बहस हो गई तो कल फिर हम मुंह बना के बैठे हुए बात नहीं करें, नहीं, वो बात वहीं पे ख़त्म। उसका या तो सल्यूशन निकाल लीजिए, बहस में मत पड़िए। अगर अगला ऐसा बोल रहा है तो हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, उस पर बहस मत कीजिए कि नहीं ऐसा तो नहीं, मैं तो ऐसा करूँ, नहीं, ठीक है आप कह रहे हो लेकिन कोई बात नहीं है, आपका ये विचार है, मेरा ये विचार है। तो ये संवाद कीजिए, विवाद नहीं। अब पांचवी और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, फैमिली में एकता होनी चाहिए। अगर एकता नहीं है तो वो परिवार कभी खुशहाल नहीं रहेगा और मजबूत कभी नहीं बनेगा और घर कभी स्वर्ग नहीं बनेगा। मतलब आपके आपस में भले मतभेद हो सकते हैं, आप में बहस भी हो सकती है, लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, लेकिन बाहर वाले को ये पता नहीं होना चाहिए कि आपके आपस में मतभेद चल रहा है, आपके आपस में विचार नहीं मिलते हैं। क्योंकि बाहर वाले को अगर पता चला कि परिवार में एकता नहीं है तो वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और आपको और लड़वाने की कोशिश करेंगे। तो बाहर वालों के सामने अपनी एकता बनाए रखें ताकि लोग डरे, समझे कि नहीं इनमें तो बहुत एकता है, दुख में सुख में। भले आप अपना अपना काम अलग अलग करें, विचार भी अलग अलग है, एक दूसरे को समझा दे, नहीं पहले ज़माना में ऐसा होता था, आज ऐसा होता है, मेरा प्रोफेशन अलग है तो मेरा ऐसा होता है, आपका ऐसा होता है, इस चीज़ को समझें लेकिन एकता बना के रखें। सब कभी कोई प्रॉब्लम आया तो सब मिलकर उसका समस्या का समाधान करें। दुख में हमेशा सब साथ रहें, सुख में हमेशा सेलिब्रेट करें एक साथ। एक को दुख हुआ तो ऐसा नहीं कि दूसरा एंजॉय कर रहा है, नहीं, दुख में एक साथ रहें, सुख में एक साथ रहें। भले आप में बहस हो जाए, लड़ाई हो जाए, हमेशा कभी भी कुछ हो जाए, क्योंकि हमारा प्रोफेशन अलग होता है, हमारी पढ़ाई अलग होती है, हमारा बिजनेस अलग होता है फैमिली मेम्बर में, और जनरेशन का भी बहुत गैप होता है बच्चों और माँ बाप में, दादा दादी में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम दुख सुख में नहीं, और घर की बात बाहर बिल्कुल न जाने दें। आपस में ही आप लोग समझदारी से उसको सलटा लें। अगर बाहर जाएगी बात तो एक तो मजाक बनेगा और आपका लोग गलत फ़ायदा उठाएंगे और आपको अलग करने की कोशिश करते रहेंगे। तो घर की बात बाहर नहीं जाने दें और एकता बनाए रखें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है घर को स्वर्ग बनाने का। तो ये 5 टिप्स आप अपना के देखिए और समझदारी से काम लीजिए, तो देखिए घर में कैसे खुशहाली आती है और आपका घर स्वर्ग जैसा बन जाता है। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।